हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो बिल्कुल हम यहाँ पर इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर इसको सोल्व आउट करने के लिए जाएंगे कि क्या यहाँ पर हमको करना है। ठीक है, सो व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन देयर, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है और साथ में लिखना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन वी विल राइट द लाइक टर्म्स। हम लाइक टर्म्स को लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि लाइक टर्म्स इन एक्चुअल होती क्या है, मतलब एक्चुअल में लाइक टर्म्स को इसको कहा जाता है। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है यहाँ पर 9x 8x एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई सा वेरिएबल अगर जुड़ा हुआ है और हम यहाँ पर हम पेयर देख रहे हैं, ठीक है, 9x और 8x का, तो यहाँ वेरिएबल क्या है x, हियर व्हाट इज वेरिएबल x। तो वेरिएबल अगर सेम होते हैं, इफ द वेरिएबल आर सेम, मतलब वेरिएबल अगर सेम होते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। अब यहाँ पर मैं 9x के साथ y भी ले रहा हूँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कितने सारे यहाँ पर वेरिएबल आते हैं, है ना, x y z p q r, यहाँ पर एनी वेरिएबल कैन बी अटैच्ड, लेकिन हमारे जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। एक्स वाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो ये हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। 9xy लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 8yx, तो भी यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, ये लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल सेम वो सेम है। अगर क्या हो, यहाँ पर पावर्स इनकी सेम हो और साथ में वेरिएबल्स भी हो, मतलब वेरिएबल्स तो सेम है ही, साथ में इनकी पावर्स भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 9xy स्क्वायर कर दूं और 8y3x कर दूं, तो यहाँ पर ये लाइक टर्म्स ना होकर के ये हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स, ये हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स। ठीक, इतना आया समझ में स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, लाइक टर्म्स को। तो लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम वेरिएबल की बात करेंगे। तो वेरिएबल की बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई हमारी टर्म दी हुई है, एक्स वाई स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म है। इसके बाद अब यहाँ पर हमको देखना होगा इसी बेस्ड पर यही वेरिएबल हमें दूसरे टर्म्स में भी देखनी होगी। ठीक है, अब दूसरे टर्म्स में हमको ये वाली वेरिएबल देखने होंगे, एक्स वाई स्क्वायर के यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये हमारा लाइक टर्म नहीं होगा। यहाँ पर एक्स 8x स्क्वायर, ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लाइक टर्म 2x वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी सेम है एंड ऑल्सो पावर ऑल्सो सेम, हियर पावर ऑफ y, y टू द पावर 2, y टू द पावर 2, 7y। अब 7y यहाँ पर है नहीं, ठीक है, मतलब इसका जो वेरिएबल है वो सेम नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं हुआ। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेकेंड दूसरा ग्रुप बनाएंगे जिसमें -4y एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई एक्स स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल सेम है ना, इन वेरिएबल्स को देखिए और यहाँ पर देखो कि कौन सा ऐसा सेम वेरिएबल के साथ इसके साथ आ रहा है कांस्टेंट। ठीक है, तो वाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म आ सकता है, एक्स वाई स्क्वायर ही है, 7y एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -11x स्क्वायर। साथ में अब यहाँ पर और कोई सा भी टर्म हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, 8x स्क्वायर -11x स्क्वायर, और साथ में ये भी है हमारा -6x स्क्वायर, क्योंकि इसका वेरिएबल सेम है तो हम यहाँ पर लाइक टर्म्स इसको कह सकते हैं। नाउ फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ ग्रुप में यहाँ पे हमको देखना होगा कौन सा, फोर्थ देखेंगे तो 2xy स्क्वायर, तो ये तो हम ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं इसमें। ठीक है, 7y हमारे लिए न्यू नंबर हो जाएगा, और इसके लिए हमको लाइक टर्म देखना होगा। तो यहाँ पर y वाला सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा -11x स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये भी हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और -100x। अब x वाला यहाँ पर हमको वेरिएबल वाला टर्म देखना है, x वेरिएबल वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी x वाला टर्म भी एक ही है हमारे पास। इसके बाद -11yx, ये हो जाएगा हमारा -11yx लिख सकते हैं, या फिर हम xy भी लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो xy वाला टर्म यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
देयर इज नो एक्स वाई वेरिएबल टर्म, क्योंकि यहाँ पर टर्म है ही नहीं एक्स वाई वेरिएबल वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 20x² y, 20x² y वाली टर्म देखते हैं। तो ये 20x² y वाली टर्म तो हमको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। 20x² y कैसे कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 2 है, y की पावर 1 है, यहाँ x टू द पावर 2 y टू द पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा लाइक टर्म्स हो जाएंगे। इसके बाद -6x² जिसको हम इंक्लूड कर चुके हैं, और y वाला ऑलरेडी हमारा इंक्लूडेड है 4th वाले में, ठीक है। तो ऐसे हमारे 6 ग्रुप बन जाएंगे, और ये आपस में लाइक टर्म्स हो जाएंगे। और लाइक टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता ही है, अगर यहाँ पर वेरिएबल सेम रहते हैं तो ये वाले जो टर्म्स है हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगे, अदरवाइज अनलाइक, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन 7th का ए पार्ट वाला कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन क्वेरी इफ यू हैव इन योर माइंड, देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज इफ यू वांट टू वॉच इट मल्टीपल टाइम्स देन ऑल्सो यू कैन डू इट। अगर आप चाहते हो कि इसको एक बार में समझ में आपको नहीं आ रहा है, 2 बार 3 बार, जितनी बार में आपको समझ में आता है उतनी बार आप देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन कमेंट थ्रू द टेक्सटिंग, ओके। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या सपोज अगर आप न्यू हो इन चैनल पर, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।